दिल्ली में हुए एसिड अटैक के बाद कई सवालात खड़े होते हैं। कब तक यूं ही बेटियां निशाना बनती रहेंगी? क्या मुल्क की राजधानी में पुलिस का खौफ खत्म होता जा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर में कहां हो रही है कोताही? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा खोखला साबित होता जा रहा है? अगर इसी तरह से बेटियों पर अटैक होते रहेंगे तो क्या डरे सहमे वालिदैन बेटियों को घर से बाहर भेजने में डर और खौफ महसूस नहीं करेंगे? क्या इसी तरह से बेटियां मुल्क की शान आन बढ़ेगी? सवाल बेइंतहा है, लेकिन जवाब कहां है? आज हम इसी तरह के सवाल का जवाब ढूंढेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मामले में एक मुश्तबा शख्स को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ जारी है। जराये के मुताबिक जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है वो वारदात में शामिल है और दूसरे मुलजिम की तलाश अभी भी जारी है। डीसीपी द्वारका ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये इंकशाफ किया है कि डीसीपी ने यह भी बताया कि कई टीमें लगाई गई हैं। वहीं दिल्ली खवातीन कमीशन ने मामले का नोटिस लिया है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सवाल यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए तेजाब की बिक्री पर पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद क्या एसिड खुलेआम बिक रहा है? इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनवा देते हैं कि डीसीपी ने क्या कुछ कहा है। राजधानी दिल्ली में एक स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंकने का मामला सामने आया है। घटना कैसे हुई और अब तक पुलिस की जांच कहां पहुंची, इस पूरे मामले में बात करने के लिए हमारे साथ डीसीपी द्वारका एम हर्षवर्धन है। सर, अब तक आपकी जांच कहां पहुंची है? एक आरोपी को आपने डिटेन भी किया है। इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए हमने मल्टीपल टीम्स बनाकर जितने भी लीड हैं सब पे कार्रवाई कर रहे हैं। एक सस्पेक्ट को हमने डिटेन किया है, पूछताछ चल रहा है। एक और जो है सस्पेक्ट सामने आया है, उसकी डिटेल सामने आए हैं, उसके लिए भी हमारा टीम लगा हुआ है और हमें उम्मीद है कि इसको एक प्रोफेशनली अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके जल्दी से इस केस को सॉल्व किया जाएगा। सर, कितने बजे की ये घटना है? छात्रा स्कूल से जा रही थी। क्या जिस सस्पेक्ट को पकड़ा गया कोई जान पहचान ये सामने आई है अब तक जांच में? देखिए, सुबह 7:30 बजे के आसपास से घटना है। हालांकि हमें सूचना 9 बजे मिली थी एक पीसीआर कॉल के द्वारा और जो सस्पेक्ट हमने डिटेन किया है वो प्रिलिमिनरी पूछताछ और जो वहाँ पे जो साथ में मौजूद लोग थे उनसे बातचीत में पूछताछ से जो निकल कर आया है उसके बेसिस पे हमने डिटेन किया है। और अभी हम इसको सभी एंगल से देख रहे हैं। हम इसे किसी एक पर्टिकुलर लाइन पे एक एंगल पे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं। हम सारे एंगल से देख रहे हैं कि इसमें क्या मैटर निकल के आ सकता है। पीड़ित छात्रा की सर हालत कैसी है? आपके डॉक्टरों से बात हुई, उनके परिजनों से बात है, क्या स्थिति है अभी? मैं सफदरजंग हॉस्पिटल में जो है वहाँ पर जाकर उनके परिवार वालों से भी मुलाकात किया था। हम उनके फैमिली मेम्बर से टच में हैं और जो हमारी इन्वेस्टिगेशन से पर्पस से जो कॉपरेशन चाहिए हमें वो सारा हमें मिल रहा है। और बाकी तो डॉक्टर्स विल बी एबल टू टेल बेटर। 8% बर्न्स के साथ अंडर ट्रीटमेंट है और कंडीशन स्टेबल बताया जा रहा है। इसके अलावा जहां से ये वाकया हुआ वहां से जी मीडिया नुमाइंदे राजू राज ने जायजा लिया। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के द्वारका मोड़ इलाके के मोहन गार्डन इलाके में आज सुबह लगभग 7:30 बजे करीब एक लड़की अपनी छोटी बहन के साथ स्कूल जा रही थी। ठीक उसी समय दो लड़के बाइक सवार पर यहाँ पर पहुंचे। ठीक इसी जगह पर ये वर्मा चौक है और यहाँ पर दो लड़के स्कूली छात्रा के बेहद करीब पहुंचे और छात्रा के ऊपर तेजाब फेंक दिया। और उसके बाद छात्रा की जो छोटी बहन थी जिसकी उम्र 13 साल बताई जा रही है, उसने तुरंत अपने पिता को इस बात की सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस को जानकारी सुबह 9 बजे के करीब मिली। छात्रों को तुरंत सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस को यहाँ से सीसीटीवी फुटेज बरामद हुआ। ये जो आप सीसीटीवी फुटेज आप कैमरा देख रहे हैं, इसी कैमरे में आरोपी कैद हो गए और उसके बाद उसी के आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को डिटेन कर रखा है जिसका नाम हनी बताया जा रहा है। वो उस बाइक के पिछली सीट पर बैठा हुआ था। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। हालांकि परिवार वालों का कहना था कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि जिस लड़के ने लड़की पर तेजाब फेंका क्या उसको पहचान वाला था। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी कि लड़का और लड़की की पहचान थी। लड़का परेशान कर रहा था। इस बात का विरोध छात्रा ने किया, जिसके बाद आरोपी ने छात्रा के ऊपर तेजाब फेंक दिया। पुलिस का कहना है कि इसमें कई टीमें लगाई गई है। जल्द ही
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कहीं ना कहीं इस घटना के बाद छात्रों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं या इन छात्रों की सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे हैं कि स्कूली छात्रा पर मनचले ने किस कदर तेजाब फेंका। हालांकि राजधानी दिल्ली में तेजाब को बेचने को लेकर कई सख्त नियम है, उसके बावजूद भी उसने तेजाब को प्रोक्योर किया और छात्रा पर तेजाब फेंके। पुलिस का ये भी कहना है कि जो भी सब्सटेंस मिले हैं उसे जांच के लिए एफएसएल भेजा गया है। क्या वो वाकई तेजाब था या फिर टॉयलेट क्लीनर था, इस बात की जांच की जा रही है। लेकिन आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा, इसलिए एक आरोपी पुलिस के हिरासत में है, उससे लगातार पूछताछ की जा रही है उसके दूसरे साथी के बारे में। हालांकि घटना के पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से तेजाब बिक रहे हैं वो अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली।